वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, आज मैं आपको विश्व के एक ऐसे तानाशाह के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम सुनकर आज भी रूहें कांप उठती हैं। आज भी जब कोई अपने विचारों को जबरदस्ती हम पर थोपता है, तानाशाही करता है, तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही नाम उभर कर आता है, एडोल्फ हिटलर। क्रूरता, बर्बरता और खौफ का दूसरा नाम था एडोल्फ हिटलर। आज भी उसके खौफ से इतिहास के पन्ने और रूह तक कांप जाती है। वह मरने के बाद भी लोगों के खौफ में जीता है। आगे मैं सुनाऊंगा एडोल्फ हिटलर की कहानी। यह कहानी सुनने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई स्टोरी लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो पेश है एडोल्फ हिटलर की कहानी। हिटलर जर्मनी के नाजी पार्टी का नेता था। सन 1933 से 1945 तक वह जर्मनी का शासक रहा। विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंकने का श्रेय हिटलर को ही जाता है। उसके आदेश पर जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया था और वादे के अनुसार इन दोनों देशों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के वान नामक स्थान पर हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर और मां क्लारा हिटलर थी। इनके माता पिता के 6 बच्चे हुए, जिसमें एडोल्फ हिटलर चौथे नंबर पर थे। इनके 3 भाई बहन गुस्ताव, इदा और ओटो की बचपन में ही मृत्यु हो गई। बचपन में एडोल्फ हिटलर पादरी बनना चाहते थे, क्योंकि सिर्फ 4 साल की उम्र में एक पादरी ने उन्हें डूबने से बचाया था। हिटलर जब 3 साल के थे तब उनका परिवार ऑस्ट्रिया से जर्मनी रहने चला गया। तब से वे जर्मनी में पले बढ़े और वहीं शिक्षा प्राप्त की। हिटलर की रुचि फाइन कला में थी, किंतु उनके पिता को यह पसंद नहीं था। वह चाहते थे हिटलर टेक्निकल स्कूल में प्रवेश करें और एक अच्छा इंजीनियर बने। उनके पिता ने उन्हें सितंबर 1900 में लिंज में रेस्चूल में भेज दिया। इस वजह से अपनी फाइन कला की रुचि को खत्म कर अपने पिता से झगड़ा करना पड़ा। 1903 में उसके पिता का अचानक में देहांत हो गया। हिटलर अपने उदार और मेहनती माता के ज्यादा करीब थे, जो कि कैंसर से पीड़ित थी। हिटलर की इस स्कूल में रुचि न होने के कारण उनकी मां ने स्कूल छोड़ने की अनुमति दे दी। इसके पश्चात वह 17 साल की उम्र में कला विद्यालय में प्रवेश के लिए वियना चले गया। वहां उसने 2 बार अप्लाई किया और दोनों बार रिजेक्ट कर दिया गया। दिसंबर 1907 में हिटलर की मां क्लारा हिटलर की मृत्यु हो गई और परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा और हिटलर को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाकर और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने लगा। और यह वही समय था जब साम्यवादियों और यहूदियों से घृणा करने लगा। मई 1913 में हिटलर ने म्यूनिक के लिए वियना छोड़ दिया और 16वीं बवेरियन इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हो गया। उसके बाद जब अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो वह दूसरी यूरोपीय शक्तियों और अमेरिका के खिलाफ सेवारत था। उसने जर्मनी के पश्चिमी मोर्चे पर बहुत ही साहस के साथ अपना प्रदर्शन किया। उसकी इस बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। इस दौरान वह 2 बार घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। यह युद्ध 1918 तक चला। इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई। इस पराजय का उसे बहुत दुख हुआ। उसने नाजी पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साम्यवादियों और यहूदियों से सब अधिकार छीन लेना था। यहूदियों को उसने प्रथम विश्व युद्ध की हार का दोषी ठहराया। जर्मनी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी पार्टी का नेता हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से उसे ठीक करने का आश्वासन दिया, तब अनेक जर्मन इस पार्टी के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने,
वर्साय संधि को समाप्त करने और एक विशाल जर्मन साम्राज्य की स्थापना का लक्ष्य जनता के सामने रखा और 1922 तक हिटलर एक प्रभावशाली व्यक्ति हो गया। हिंदुओं के शुभ चिन्ह स्वास्तिक को उसने पार्टी का चिन्ह बनाया। आज के भाग में बस इतना ही। आगे आप देखेंगे सन की हिटलर का खूनी खेल, कैसे उसने पूरे यूरोप से यहूदियों को खोज खोज कर यातनाएं देकर बर्बरता पूर्वक उन्हें मौत के घाट उतारा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जल्द ही मिलेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।